कि साइन अप करने के बाद, अभी आपने जैसे साइन अप किया है तो इसके बाद आपने अपनी आईडी से लॉगिन कैसे होना है। लॉगिन होने के बाद कंपनी रजिस्टर हो जाएगी, कंपनी रजिस्टर होने के साथ नाम रिजर्व हो जाएगा, और तीसरी अहम चीज़ जो कि एनटीएन नंबर है वो भी आपको हासिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने अपना सीएनएसी नंबर लिखना है, जो भी आपका सीएनएसी नंबर है उसको यहाँ लिखेंगे, और अपना पासवर्ड आप यहाँ लिख देंगे। पासवर्ड लिखने के बाद आप क्या करेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर आपने प्रेस किया और आपके पास इस तरीके से आपका लॉगिन पेज ये ओपन हो जाएगा। जब ये पेज आपके पास ओपन होगा तो इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस, ये 4 किस्म के प्रोसेस लिखे हुए हैं। कंपनी नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन कंबाइंड, नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन कंबाइंड, एलएलपी नेम रिजर्वेशन। तो ज़्यादातर लोग या जो रिकमेंडेड तरीक़ाकार है वो है कि आप नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन कंबाइंड इस पे क्लिक करें, क्योंकि ये बहुत आसान प्रोसेस है। इसमें आपको मतलब अगर आप सिर्फ कंपनी नेम रिजर्वेशन कराएंगे तो आप पहले नेम रिजर्व कराएंगे, उसके बाद इनकॉर्पोरेशन आपको बाद में करानी पड़ेगी। तो एससीसीपी भी रिकमेंड ये करती है दोस्तों कि आप इस ऑप्शन के थ्रू जाएं ताकि आपको नाम रिजर्व भी हो जाए, कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो जाए एससीसीपी में, और तीसरी अहम चीज़ कि टैक्सेशन में भी इसी ऑप्शन के थ्रू आप रजिस्टर हो सकते हैं और एनटीएन नंबर हासिल कर सकते हैं कंपनी का। तो इस ऑप्शन को मैं क्लिक करने जा रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम कंपनी रजिस्टर कराते हैं। ये थोड़ा टाइम लेती है ये वेबसाइट, लेकिन आई होप कि ओपन हो जाएगा। जी, तो ये फॉर्म एक ओपन हो गया। इस फॉर्म में आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी थोड़ा सा लंबा चौड़ा फॉर्म है, लेकिन ये बहुत आसान फॉर्म है। इस पूरे फॉर्म को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कंपनी कितनी टाइप्स की होती हैं और आप किस तरीके से कंपनीज ओपन कर सकते हैं। देखें, ये फॉर्म क्या है, ये फॉर्म है कंपनी नेम रिजर्वेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। इसमें आपने सबसे पहले ये लिखा हुआ है कि आप अपने कंपनी का नाम प्रपोज करें, जो आपको नाम लगता है आप रखना चाहते हैं उस नाम को आप लिखेंगे यहाँ पर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑप्शन 2, थोड़ा सा नाम अपना मिसाल के तौर पे ये अवेलेबल नहीं होता तो आप ऑप्शन 2 भी रखें और ऑप्शन 3 भी रखें, ये मैंडेटरी है। ये तीनों ऑप्शन आपने लिखने हैं नाम के, कि जी मिसाल के तौर पे आप कंपनी का नाम रखना चाहते हैं अल्फ़ा सॉप कंपनी, फॉर एग्जांपल सॉप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो आप यहाँ पर मे बी ऑप्शन 2 लिख सकते हैं अल्फ़ा फ्रेश सॉप कंपनी। और तीसरा ऑप्शन है कि मिसाल के तौर आप अल्फ़ा सॉप सिर्फ रखना चाहते हैं नाम, कंपनी साथ नहीं लिखना चाह रहे, मतलब अल्फ़ा सॉप प्राइवेट लिमिटेड इस तरह आपको मिल जाएगा। यहाँ एसएमसी अगर बनाना चाह रहे हैं तो एसएमसी मिल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपने एक्सप्लेन करना होता है कि आप ये नाम क्यों लेना चाह रहे हैं, अल्फ़ा सॉप क्यों लेना चाह रहे हैं, इससे कोई आपकी हिस्ट्री जुड़ी हुई है या आपको अपने प्रोसेस के हवाले से इस नाम को लेना है, या वैसे ही कोई आपको पसंद है कि ये नाम आपको सूट कर रहा है, तो उसकी रीज़न आपने लिखनी है। कि जैसे मिसाल के तौर पर जी आपने अल्फ़ा मतलब कोई भी आप रीज़न इसमें लिख सकते हैं कि आपने क्यों ये नाम चूज़ करना चाह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा नाम चूज़ करने में मैं आपको कुछ अहम बात बता दूं कि जैसे कुछ नाम हैं जो गवर्नमेंट की इदारों के हैं या मिलिट्री के इदारों के हैं, या कुछ नाम ऐसे हैं जो ऑलरेडी ट्रेडमार्क हैं, वो नहीं लिए जा सकते, तो आप उनको कोशिश करें अवॉइड करें। उनकी भी लिस्ट मौजूद होती है, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी कौन सा नाम नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा कंपनी की टाइप्स हैं, 2 किस्म की कंपनीज हैं, 3 किस्म की सॉरी।
एक है सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल के नाम ये कंपनी होती है। आपने जो भी कंपनी जैसे अल्फा सोप एसएमसी ब्रैकेट में लिखा हुआ हो तो इसका मतलब सिंगल मेंबर कंपनी है। अगर पीवीटी लिखा हो तो इसका मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। और पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक वो कंपनी होती है जो कि पब्लिक ओन्ड होती है। तो इसमें ज़्यादा सुटेबल, ज़्यादातर लोग जो हैं 70-80% लोग जो हैं वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराते हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैं आपको अगर तरीका बताऊँ, एसएमसी तो बहुत आसान है, इसमें आप इंडिविजुअल अपनी सिर्फ डिटेल्स लिखते चले जाएंगे तो ये कंपनी रजिस्टर हो जाएगी। इसका फॉर्म भी लगभग वैसा ही है, लेकिन इसमें जो डायरेक्टर है वो एक ही काफ़ी है, यानी कि जो बंदा खुद है वो अपने नाम पे कंपनी रजिस्टर कर रहा होता है। तो इसके बाद अगर हम बात करें प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मतलब ये है कि ये कंपनी मिनिमम जो है वो 2 डायरेक्टर्स लाजमी है इसमें। अच्छा, अब आपने कंप्लीट कंपनी नेम, या अगर आपने प्राइवेट लिमिटेड लिखा है तो देखें आपका लिखा हुआ आ गया अल्फा सॉप कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, प्रिंसिपल लाइन ऑफ बिजनेस, इसमें इन्होंने काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। पहले जो होता था कि आप मेमोरेंडम और एसोसिएशन, ये 2 लेटर्स होते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक का नाम है और दूसरे का नाम है मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम। ये पहले 2017-16 से पहले ये खुद लिखने पड़ते थे। तो दोस्तों ये 2019 चल रहा है, तो 2019 में तो कंपनी रजिस्टर करना नहायत आसान हो चुका है। कोई भी शख्स जो थोड़ा बहुत भी फॉर्म्स पढ़ सकता है, जो इंटरनेट यूज़ करता है, वो अपनी कंपनी खुद रजिस्टर कर सकता है और उसको कहीं भी कंसल्टेंट्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये वीडियो देखें और आप खुद समझ जाएंगे कंपनी रजिस्टर करना और इनकॉर्पोरेट करना कितना आसान काम है। मिसाल के तौर पे ये सॉप बनाने की कंपनी है, तो इसमें हम ढूंढते हैं। इसमें ऑप्शन हमें को देखना पड़ेगा। यहाँ तो एफएमसीजी लिख दें, अगर सॉप की कंपनी है। यहाँ हम लिख दें कुछ ऐसा होम केयर या इस तरह। फॉर एग्जाम्पल हम ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉस्मेटिक्स एंड टॉयलेट। उसके बाद ये इसकी देखें डिस्क्रिप्शन खुद ही आ गई है, आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप खुदा ना खास्ता कुछ गलत लिख देते हैं तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई आपको चार्जेस नहीं लग जाएंगे कि आपने कुछ गलत कर दिया। आप कोशिश करें उससे रेलिवेंट जो ऑप्शन है वो लिखें। अच्छा, इसके बाद ये आपका ये पहला हिस्सा जो है नेम ऑफ द प्रपोज कंपनी, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपने पेमेंट का मेथड बताना है कि आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं। ई पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू करना चाहते हैं, बैंक चालान की। अगर आप बैंक चालान को सिलेक्ट करते हैं तो आपको बैंक ब्रांच जो है वो लोकेट करनी होगी कि आप कौन सी ब्रांच में इसको पे करना चाहते हैं। और अगर आप इसमें
क्या कहते हैं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ ब्रांचेस खुल जाएंगी। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे हो सकता है घर बैठे, यानी कि क्रेडिट कार्ड आपके पास अगर है तो आप उसमें उसका नंबर डालें और पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि जी क्या कहते हैं, कंपनी इंफॉर्मेशन, पार्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, पार्ट पार्टिकुलर एसोसिएशन ऑफ सिंगल मेंबर कंपनी। देखें यहाँ पर आपकी क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो यहाँ पे टिक होगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे, लिमिटेड बाय शेयर्स। जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है उसमें हमें यहाँ टिक करना होता है। इसके बाद आपने यहाँ पे कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस लिखना है अपना, कि जिस एड्रेस पे आपका आपको लेटर्स वगैरह या सर्टिफिकेट्स वगैरह मिले वो आपने यहाँ पे एड्रेस लिख देना है। डिस्ट्रिक्ट लिखना है, सिटी, टाउन, ये पूरी अपनी जो तफसीलात लिख देनी है एड्रेस की। इसके अलावा आपने प्लीज़ आल्सो प्रोवाइड द सेल फोन नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन एडिशन टू लैंडलाइन टेलीफोन नंबर। मतलब इसमें आपने कोई मोबाइल फ़ोन नंबर भी यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर जैसे मोबाइल फ़ोन नंबर लिखा हुआ है या फिर सीरियल नंबर अगर है तो वो लिख दें। अगर दोनों मोबाइल फ़ोन नंबर हैं दोनों लिख दें। अच्छा, तो ये आपका ऑफिस है तो आप मिसाल के तौर पे आपका ऑफिस एड्रेस लिख रहे हैं, ये ऑफिस लिख दें। अगर फैक्ट्री है तो फैक्ट्री यहाँ पे सिलेक्ट कर दें और आप ये प्रॉपर्टी कौन सी है, यानी कि आपकी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रिलीजियन प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। मिसाल के तौर पर अगर फैक्ट्री है या ऑफिस फैक्ट्री में है तो आप इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं इसमें। यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी लिख दी। इसके बाद आपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपने सारा अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी, आप ओनर हैं, लीजिंग है। मिसाल के तौर उस जगह के अगर आप ओनर हैं तो आप ओनर लिख दें, अगर आप रेंट पे हैं तो आप ये लिख देंगे भाई मैं इस जगह में रेंट पे रह रहा हूँ, जो ऑफिस इनकॉर्पोरेशन के लिए मैंने बात की है। काउंटिंग पीरियड इसमें आप मतलब फर्स्ट लिख सकते हैं, कोई इसमें कोई वो मसला नहीं वाली बात नहीं है। इसके बाद आ जाता है ऑथोराइज्ड कैपिटल। आपने इसमें कैपिटल डिक्लेयर करना है। तो आप मिसाल के तौर पे जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आजकल मिनिमम 1 लाख रुपए से स्टार्ट हो रही है वो, तो 1 लाख आपने देना नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से 1 लाख रुपया आप इंतजाम करके रख लें। ये बस आपने लिखना है यहाँ पे कि भाई मैं 1 लाख रुपए से कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ। काइंड ऑफ शेयर ऑर्डिनरी रखें, ठीक है। और इसमें आप लिख सकते हैं क्लास ए रखते हैं और ऑर्डिनरी रखें आप। उसके बाद पर शेयर वैल्यू, मिसाल के तौर पे आपके 1 लाख रुपया है और 1000 रुपया पर शेयर वैल्यू है, ठीक है। तो आप इसमें लिख दें 1000 रुपीज़ पर शेयर वैल्यू और यहाँ पे आप लिख दें ऑथराइज्ड कैपिटल शेयर्स। शेयर्स कितने होंगे, 100 होंगे। तो ये आपका कैपिटल टोटल आ गया 1 लाख रुपया। तो इसका मतलब है 1 लाख रुपए से आप ये कंपनी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे डायरेक्टर या सब्सक्राइबर्स कौन कौन से। तो आप इसमें मिनिमम जो है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2 लोगों को आप डायरेक्टर बना सकते हैं, यानी कि मिनिमम 2 दोस्त हों या 2 पार्टनर्स हों तो आपकी कंपनी रजिस्टर हो सकती है। आपका नाम लिखें दोनों का, अली एंड मिसाल के तौर पर दूसरे लड़के का नाम है अकबर है, दूसरे का नाम मिसाल के तौर पर। तो अली और अकबर की दोनों कंपनी खोलने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप फॉर्म जो फिल कर रहे हैं वो अली हैं, तो अली अपने आप को डायरेक्टर एंड सब्सक्राइबर कर दें एंड अकबर के लिए वो लिख दें डायरेक्टर। ठीक है। नेशनैलिटी दोनों की अगर पाकिस्तानी है, यहाँ पर आपने नेशनैलिटी लिखनी है। ये आ गया पाकिस्तान, दूसरे का भी आप पाकिस्तान लिख दें। फॉरनर हो तो आप फॉरनर का उसके मुल्क का नाम और एड्रेस, अगर CNSE है तो CNSE, अदरवाइज उसका पासपोर्ट नंबर होता है। कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती है आपके साथ अगर फॉरनर हैं या पाकिस्तानी है। इस तरीके से आप CNSE नंबर डालेंगे,
उसके बाद ये फादर नेम, हस्बैंड, अगर वो लड़की खातून है तो उनके हस्बैंड का नाम आ जाए, रेजिडेंशियल एड्रेस, सिटी, प्रोविंस, कंपनी, पोस्टल कोड। इसके अलावा आपने शेयर्स बताने के, कितने शेयर्स किसके पास है। ठीक है, अभी हमने जैसे ऊपर अली का नाम लिखा था, उसको हमने दोनों को मिसाल के तौर पर 50-50 देने हैं, तो 50 अली के पास है, 50 अकबर के पास है। इसके बाद आपने इस तरीके से आपने इसको फिल कर देना चाहिए। मतलब ये सारा फिल करेंगे तो ये खुद ब खुद होता रहता है फिल। इसी तरह अकबर के लिए आपने सारी डिटेल्स लिखनी है। डिटेल्स लिखने के बाद यहाँ पे आप वो कर देंगे इनको, डू यू वांट टू रजिस्टर विद EOBI। अब EOBI के ऊपर आपको रजिस्टर करने की फ़ौरन ज़रूरत नहीं है, इसको फ़ौरन नहीं करें तो बेहतर है। अगर क्योंकि आपकी अगर स्टार्ट ऑफ बिजनेस है तो आप इसको रहने दें। अगर आप मिसाल के तौर पर रनिंग बिजनेस है, आपके पास ज़्यादा लोग ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तो आप इसको टिक कर दें, क्योंकि आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप इसको टिक कर देते हैं और आपके पास एम्प्लॉय ज़्यादा है तो इसको आप रजिस्टर करवा लें। रजिस्टर विद प्रोविंशियल बॉडीज़, तो इसमें जैसे प्रोविंशियल एम्प्लॉय सोशल सिक्योरिटी है एम्प्लॉयज़ के लिए, उसका लेबर लॉज और ह्यूमन रिसोर्स के हवाले से अगर आपने रजिस्टर कराना है, इसको भी आप टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को तो इसको रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप दोबारा अपना बिजनेस सेक्टर, मतलब इसको अगर आप रजिस्टर नहीं भी करते प्रिंसिपल प्रोविंशियल बॉडीज़ के साथ, कोई आपको इतना परेशानी नहीं होगी। तो आप अथोराइज इंटरमीडिएटरी हैं या सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि अगर हमने बात की कि जैसे दो ये पार्टनर्स हैं अली और अकबर, तो अली खुद ये इसको कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइबर है। ठीक है, वो अथोराइज इंटरमीडिएटरी का मतलब ये होता है कुछ आपका तीसरा बंदा जो आपके बिहाफ पे कंपनी रजिस्टर कर रहा है, या जैसे कंसल्टेंट होते हैं उनको आपने काम दिया हुआ है कि आप कंपनी रजिस्टर करके दें, तो इस सूरत में आप अथोराइज्ड इंटरमीडिएटरी पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप खुद कंपनी रजिस्टर कर रहे हैं, आपका कोई पार्टनर या आप खुद कर रहे हैं, तो आप प्रपोज्ड सब्सक्राइबर खुद हैं। अपना नाम लिखते हैं CNAC, यहाँ पे नाम जैसे अली है, अली आ जाएगा, CNAC नंबर, एड्रेस, ईमेल, उसके अलावा इस तरीके से टेलीफोन नंबर और सिटी। ये करके आपने इस पर डिक्लेरेशन पर टिक करना है कि आपने जो कुछ लिखा है वो सच लिखा है, आज की डेट, और उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। जब आप कंटिन्यू का बटन प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके फॉर्म्स जो है वो जनरेट हो जाएंगे। मतलब आपके पास यहाँ पर सबमिटेड प्रोसेसेस या लिस्ट ऑफ प्रोसेसेस में एक लिस्ट आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके की लिस्ट होती है। उस लिस्ट के ऊपर आपका मेमोरेंडम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, फॉर्म 2 और पेमेंट डिटेल्स, ये सब जो है वहाँ पर मौजूद होती हैं। तो ये तरीका है कंपनी को इस तरीके से रजिस्टर करने का। आगे मैं आपको अगले मिनट में बताता हूँ।